जी हाँ, तो विद्यार्थियों एक बार फिर से आपका स्वागत है आप ही के अपने यूट्यूब चैनल टीच टच प्रताप में। आज हमें देखेंगे चैप्टर नंबर 1 संख्या पद्धति। इसकी प्रश्नावली 1.1 को आज हमें सॉल्व करेंगे। चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्नावली 1.1 की तरफ। इससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और पास में बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि हमारी नई वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो देख लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप p बटा q के रूप में लिख सकते हैं? और जहां p और q पूर्णांक हैं और q नॉट इक्वल टू 0, जो हमारा ये चिन्ह होता है, ये क्या होता है? नॉट इक्वल। जब इक्वल है ये कट रहा है तो हो गया नॉट इक्वल। तो इसका सॉल्यूशन है, हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है। देखिए इसमें क्या कह रहा है, पूर्णांक। पूर्णांक में आपको यहाँ थोड़ी भूमिका समझा देता हूँ चैप्टर की। तो हमारा एक ट्रिक बताता हूँ, चलिए मैं यहाँ आपको भूमिका ही समझा देता हूँ, प्रश्नावली हम बाद में सॉल्व करेंगे। आपको संख्या पद्धति में कुछ नहीं सीखना है, एक ट्रिक है, उसके हिसाब से आप कर लेना। तो देखिए मैं शॉर्ट में ट्रिक लिख रहा हूँ। ये होती है हमारी प्राकृत संख्याएं, इसके अंदर आती है हमारी ये पूर्णांक। पूर्णांक इसको पीछे प्रदर्शित कर देता हूँ। पूर्णांक के बाद आते हैं हमारे, पूर्णांक नहीं पूर्ण संख्याएं, इसके बाद आते हैं हमारे पूर्णांक। इसके बाद आती है परिमेय संख्या और यहाँ होती है हमारी अपरिमेय। ध्यान रखना मैं लिख नहीं रहा हूँ और समझाऊंगा, जिसका आपको चित्र व्हाट्सएप नंबर पर मिल जाएगा, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पर आप जुड़ जाना। तो देखिए क्या है जो इसमें इस खाने में, देखिए मैं इसको दोबारा करता हूँ अभी, आपको बढ़िया तरह से समझ में आ सके। देखिए ये होती है हमारी क्या, प्राकृत संख्याएं। फिर आती है हमारी पूर्ण संख्याएं, उसके बाद आता है हमारा पूर्णांक, उसके बाद होती है हमारी परिमेय संख्या, और इस तरफ होती है अलग इन सभी से अपरिमेय संख्या। इन सभी का गोला कहलाता है क्या, वास्तविक संख्या। अब देखिए जो हमारी पूर्ण संख्या होती है उन्हीं में क्या होता है, हमारी जो हमारी वो क्या प्राकृतिक संख्याएं जो होती हैं उन्हीं में हमारा वो किस में होती है, पूर्ण संख्याओं में। और पूर्ण संख्या किस में होती है, पूर्णांक में। और पूर्णांक किस में होती है, प्राकृत परिमेय संख्या में। तो देखिए इसमें एक ट्रिक है, ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के लिए भी है। तो देखिए जो हमारी ये पूर्ण संख्याएं हैं, तो 0 क्या है, एक पूर्ण संख्या में आ रहा है। तो ये प्रश्न का कह रहा है क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? शून्य क्या है, हमारा एक पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या किसके गोले के अंदर आ रही है, पूर्णांक के गोले के अंदर, इस वाले गोले के अंदर। और पूर्णांक किसके अंदर आता है, परिमेय संख्या के गोले के अंदर। तो शून्य क्या हुआ, हमारी परिमेय संख्या भी हुई ना। जो शून्य है हमारी परिमेय संख्या हुई। इस प्रकार आप यहाँ देख सकते हैं, इसका चित्र एकदम वहां लिखा हुआ है सभी कुछ, वो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर ले सकते हैं। आप व्हाट्सएप नंबर पर भेज देना, मैं उस चित्र को आपके ग्रुप में आपको डाल दूंगा, तो आप ग्रुप में ये सारी चीजें देख सकते हैं। तो मैं अपना व्हाट्सएप नंबर बता देता हूँ आपको। व्हाट्सएप नंबर है मेरा 639594। देखिए सॉरी, ये व्हाट्सएप नंबर में 92 है, 92 सॉरी, क्योंकि मैंने अभी नंबर ही नया लिया है आईडी पर, तो इसीलिए इसमें थोड़ा याद नहीं है। क्या है, 6395926425। इसको आप याद कर सकते हैं, 6395926425। चलिए प्रश्नावली की तरफ हम बढ़ते हैं। इस चैप्टर में यदि आप इस वाले चित्र को समझ गए तो आप इस चैप्टर की सारी भूमिका समझ गए, आपको कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो क्या है इसके सॉल्यूशन में, हाँ, शून्य क्या है, परिमेय संख्या है, क्योंकि इसे रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं। इसको हम रेखा पर भी प्रदर्शित कर सकते हैं। देखिए ये हमारा सबसे पहले शून्य होता है और इसे p बटा q के फॉर्म में लिख सकते हैं। देखिए देखिए ऐसे हम एक उदाहरण देता हूं मैं आपको, 0/3 हमने लिख दिया। आंसर में आपको क्या लिखना है, ये जो है लिख रहा है, ये मैं आपको समझाने के लिए यहाँ लिख रहा हूँ। क्या है, 0/5।
तो 0/5 क्या है? अब देखिए इसमें जो हमारा q है इसको हम q मान लेते हैं। p के बराबर नॉट इक्वल टू 0 नहीं कह रहा है, ये पूर्णांक संख्या तो है p और q दोनों भी, तो हमारा q 0 के बराबर है नहीं है, तो ये क्या है? एक परिमेय संख्या है। तो 0 को हम क्या है? एक परिमेय संख्या है, शून्य एक परिमेय संख्या है। देखिए 0 को p बटा q के रूप में व्यक्त करने के लिए 0/1 प्राप्त होता है, जहां p बराबर 0 और q बराबर 1 है, और q बराबर नॉट इक्वल टू 0 भी है क्योंकि q बराबर तो 1 है। तो ये इसका आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। हम सॉल्यूशन में हमको पहले क्या लिखना है? हमें 6 परिमेय संख्याएं प्राप्त करना है। इसीलिए इसीलिए आप इसीलिए का इस प्रकार भी लगा सकते हैं, ये इसीलिए का चिन्ह होता है ये वाला। इसीलिए 6 + 1 = 7। जो हमें संख्या पूछी जाती है कितनी संख्या निकालनी है, उसकी हम क्या करते हैं? एक जोड़ देते हैं। तो अब 3 और 4 को परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करने पर, तो इसको हमने इसके हर में एक एक कर दिया, तो क्या हो गया? परिमेय संख्या बन गई। या इतनी, तो इसमें क्या किया इसने? 3/1 में 7 × 7। देखिए जब अंश और हर में समान संख्याओं से भाग एवं गुणा करते हैं तो क्या होता है? कोई अंतर नहीं पड़ता। हर और अंश दोनों में समान संख्याओं से हम गुणा या भाग करें तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा। इसी प्रकार इसमें क्या है? अंश और हर में 7 से गुणा करने पर, या अब इसका हम जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हुआ? 7 × 21/7 और 7 × 28/7। अतः 21/7 और 28/7 के बीच 6 परिमेय संख्याएं, तो इसके बीच हमने निकालनी। 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7। अब देखिए क्या है? ये 3 और 4 के बीच की बात की थी। आंसर तो आप समझ ही गए होंगे, ना समझो तो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। तो देखिए जो है हमारा 3, आपको नोट में यही लिखना है, 3 और 4 के बीच की बात थी ना। यदि हम 3 में 7/7 से मल्टीप्लाई कर दें, देखिए हम जब 7 से 7 काटते 3 ही बचेगा ना, तो क्या आता है हमारा? देखिए हमारा आता है 21/7। तो यदि 21/7 में 7 से भाग देते हैं ऊपर नीचे, तो क्या होता है? देखिए 7 से भाग दे और 7 से गुणा कर दें, कोई अंतर नहीं पड़ने वाला इसमें। तो देखिए इसको हम 3 में कैसे लाएंगे? देखिए यहाँ भी 7 से ये मैंने 7 से काट दिया, ठीक है, ऊपर वाला और नीचे वाला में 7 से भाग दे दिया, तो क्या आया? 3 आया। तो इसमें कोई अंतर नहीं पड़ता है, ये बात आप बहुत ही बेसिक चीज है, ये आपको अभी नहीं, आप क्लास 6 में ही सीख जाती है, क्लास 6 बोल 5 में ही। ये मैं आपको बता देता हूँ। 7/7 से यहाँ भी हमने गुणा कर दिया, तो क्या आता है? 7 से क्यों किया हमने? इसका भी एक कारण है, लॉजिक है, क्योंकि हमें 6 संख्याएं पूछी थी। 6 में हम प्लस कोई भी 7 पूछी जाती है, हम 7 में 1 जोड़ देते तो 8 से मल्टीप्लाई करते, तो क्या आया? 28/7। अब इनके बीच की संख्या निकाल लीजिए। 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 27 तक कर लेंगे तो 6 हो जाएगी। तो हमारा ये क्या है? आंसर है। अतः इनके बीच की 6 परिमेय संख्या क्या है? ये वाली है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए क्या है? 5 परिमेय संख्या पूछी है, तो हम इसमें क्या करेंगे? किससे मल्टीप्लाई करेंगे? इन दोनों में 5 पूछे तो 5 + 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम, बराबर कितना होता है? 6। यहाँ यही किया गया सॉल्यूशन। यहाँ 3/5 और 4/5 दोनों में क्या है? हर समान है और 5 संख्याएं प्राप्त करना है, इसीलिए आपको ये सभी चीजें अवश्य लिखनी है। इसीलिए 5 + 1 = 6 और 3/5 और 4/5 को हम या इसलिए लिखा है, इसको हम इस रूप में भी लिख सकते हैं, या इन दोनों को हम किस किस के बीच में लिख सकते हैं? कैसे किस किस रूप में लिख सकते हैं? इस बीच में। या हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, 3/5 × 6/6 और 4/5 × 6/6। ये क्या है? अंश तथा हर में 6 से गुणा करने पर। यहाँ हमने क्या किया है? उसको कोष्टक में इसका कारण अवश्य लिखेंगे, क्योंकि ये लिखना अति आवश्यक है, तभी आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। तो क्या हुआ? इन दोनों का हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो देखिए 3 × 6 तो 18, 180, 18 हो गया ये। और 5 × 6 तो क्या हुआ? 30 और 18/13 और 4/5 × 6/6 तो क्या हुआ? 24/30
यहाँ 24/30। ये आ गया हमारा इसका क्या, इसी का रूप है ये जो हमने मॉडिफाई करके लिखा है इसमें 7 से 6 से मल्टीप्लाई करके। क्योंकि हमने 6 से मल्टीप्लाई, इसका कारण है क्योंकि हमें 5 परिमेय संख्या पूछी थी, इसीलिए हमने एक जोड़ के 6 से इसमें मल्टीप्लाई कर दिया। मैं आपको बार बार रिवाइज इसलिए मरवा रहा हूँ क्योंकि आपको प्रत्येक थोड़ा सा भी कॉन्सेप्ट ना रहे, प्रत्येक आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, आप थोड़ी से भी कंफ्यूज ना हो। तो हम लिखेंगे अतः, ये भी लिखना जरूरी है, या ये सभी चीजें क्या है हमारे सवाल में एक सितारे की तरह जड़ी होती हैं, ये आप नहीं लिखेंगे, सवाल एक उजड़ा उजड़ा लगेगा। ये सभी चीजें लिखना अति आवश्यक है। अतः 18/30 24/30 के बीच 5 परिमेय संख्याएं है, तो ये 3 और 3/5 और 4/5 का ही रूप। इनके बीच परिमेय संख्या क्या है 19 अपॉन, इनके बीच की निकाल लो 19 और 24 से तक, 19/30 20/30 21/30 और 22/30 और क्या हुआ 23/30। तो हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। अब देखिए उसी गोले से ये प्रश्न दिए गए हैं जो मैंने आपको समझाया था अभी इस स्क्रीन पर, देखिए यहाँ समझाया था, लेकिन इसका मैंने अभी पढ़ा नहीं था यहाँ, क्योंकि यहाँ अच्छी तरह से आप नहीं समझ पाते इस चित्र को। मैंने मात्र आपको यहाँ समझाया, लेकिन यदि आपको ये चित्र एकदम बना हुआ चाहिए, ये शॉर्ट ट्रिक आपकी बुक में नहीं दी गई होगी, क्लास 9 की जो हमारी बुक है मैथ की, उसके फर्स्ट चैप्टर में ये नहीं दिया गया होगा। ये ट्रिक है, आप इसको समझ गए तो जो हमारी संख्याएं हैं, संख्या पद्धति, इसको समझना हमारे लिए जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है बहुत ही आसान हो जाता है। देखिए जो हम तैयारियां करते हैं, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, उनमें ऐसे प्रश्न आते हैं और बच्चे गलत कर देते हैं। ये आपने एक गोला समझ लिया पूरा वास्तविक संख्याओं के अंदर क्या क्या है, ये ट्रिक मुझे भी मेरे गुरुजी ने सिखाई थी, तो वो मैं आपको बता रहा हूं। तो आपको क्या है वो गोला अवश्य समझना है। यहाँ मैं आपको उसके बारे में एक और रिवाज मरवा देता हूँ, लेकिन मैं काटूंगा नहीं, आप चित्र व्हाट्सएप नंबर से ले लीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप पे ऐड कर दूंगा मैं आपको। देखिए मेरे पास माउस है, टच पेंसिल से मैं नहीं वर्क कर रहा हूँ, इसी वजह से क्या हो रही है प्रॉब्लम आ रही है। और देखिए ये वाला, अभी मैं इसको काट देता हूँ, उसके बाद हम आगे आपको चित्र बना लीजिए, आप ना बना पाए पूर्णतः तरीके से, मैं बोल रहा हूँ वैसे आप बना लीजिए। ये तो व्हाट्सएप ग्रुप में मैं आपको चित्र डाल दूंगा व्हाट्सएप नंबर पर, आप खुशी लिख के भेजना हाय वाय, वहीं मैं डाल दूंगा। आपको लिख के भेजना है क्या सर मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दीजिए, तो मैं आपको ऐड कर दूंगा। तो देखिए इसको आप एक बार जो हमारा सबसे पहला गोला है ये किसका है प्राकृतिक संख्याओं का, इसके बाद क्या है पूर्ण संख्याएं, इसके बाद पूर्णांक, इसके बाद परिमेय संख्याएं। इस सबसे अलग क्या है यह परिमेय संख्याएं, इन सभी संख्याओं को हम क्या कहते हैं वास्तविक संख्याएं। तो ये जो हमारा गोला है ये क्या है प्राकृतिक संख्याएं। जो हमारी प्राकृतिक संख्याएं हैं वो क्या पूर्ण संख्याओं में ही होती है, देखो कैसे, देखिए हमारी प्राकृतिक संख्याएं जो होती हैं वो एक से शुरू होती हैं, आपको पता होगा 1 2 3 डॉट 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 डॉट, और जो हमारी पूर्ण संख्याएं होती है वो किससे शुरू होती है 0 से, 1 2 3 डॉट 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 डॉट। तो देखिए जो हमारी प्राकृतिक संख्याएं हैं वो पूर्ण संख्याओं में आई। इसी प्रकार जो हमारी पूर्ण संख्याएं होती हैं वो हमारे इंटीजर्स में आती हैं। जो हमारा धन पूर्णांक होता है इंटीजर में पूर्णांक, जो धन पूर्णांक होता है उसमें हमारी पूर्ण संख्याएं आ जाती हैं, पूर्ण संख्या ऋण पूर्णांक में नहीं होती, धन पूर्णांक में आ जाती है ना 0 से। देखिए जब हम संख्या रेखा बनाते हैं इस प्रकार, तो इसमें जो हमारा 0 होता है इसके बाद हम +1 2 3 4 ये सब क्या है यहाँ से हमारी पूर्ण संख्याएं आ गई। इसी प्रकार जो हमारी पूर्ण ये वाली संख्याएं जो होती हैं हमारी पूर्ण संख्याएं मतलब प्राकृतिक पूर्ण और पूर्णांक संख्याएं, ये सभी हमारी परिमेय संख्याओं के अंदर आती हैं। इन सभी में पूछा जाए सभी संख्या क्या है तो परिमेय संख्याएं हैं। और हमारी जो अपरिमेय संख्या होती है वो वास्तविक संख्या के गोले में आती है, तो ये सभी क्या है वास्तविक है। अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, चलिए। तो हमारा पहला है क्वेश्चन, ये आप समझ रहे हैं, आंसर तो नीचे लिख रहा है आप समझ सकते हैं, आंसर को आप देख के लिख भी सकते हैं, लेकिन आपका जो मेन पॉइंट है भूमिका होती है वो समझना अधिक आवश्यक है, क्योंकि आपको ये लिखना इतना काम नहीं देगा। यदि आप इसकी भूमिकाएं समझ जाएंगे तो आप कहीं भी ऐसे प्रश्न आ जाए आप आसानी से सोल्व कर पाएंगे। चलिए क्वेश्चन को हम देख लेते हैं।
वन क्वेश्चन है हमारा, इसमें पहला पॉइंट है प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। हाँ होती है, क्योंकि देखिए ये जो हमारी प्राकृतिक संख्याएं हैं ये पूर्ण संख्या के गोले के अंदर हैं, तो हमारी प्रत्येक प्राकृतिक संख्या क्या होगी, एक पूर्ण संख्या ही होगी। नेक्स्ट पॉइंट हमको आंसर में लिखना है प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होगी, कारण के साथ उत्तर देना है। तो देखिए इसका कारण क्या है, क्योंकि पूर्ण संख्याएं भी प्राकृतिक संख्याएं शामिल होती हैं। प्रत्येक उत्तर में हमको लिखना है प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, ये क्या है, सत्य है। कारण है, कारण को इस प्रकार लिखना है, ये मैंने नीचे नोट कर दिया है, क्योंकि पूर्ण संख्याओं में भी प्राकृतिक संख्याएं शामिल होती हैं। पूर्ण संख्या में होती है ना, ये वाली हमारी पूर्ण संख्या है, इसमें हमारी प्राकृतिक संख्या शामिल है, ये हमारा कारण लिख दिया हमने। अब नेक्स्ट पॉइंट प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। मैं देखिए आपको नोट कर सकता था, आपको यही समझा देता इसको बोल के मात्र, तो आप समझ तो जाते, लेकिन एक नोट करने का तरीका होता है, उस हिसाब से मैंने यहाँ नोट किया है। समझना अत्यावश्यक है, समझोगे नहीं तो नोट करने से भी कुछ नहीं होता, लेकिन हम समझ तो जाते हैं, लेकिन नोट करने का जो हमारा तरीका होता है उसको अक्सर बच्चे नहीं समझ पाते। आप देखिए कुछ बच्चे क्या होते हैं, बहुत होशियार होते हैं, लेकिन एग्जाम में उनके नंबर कम आते हैं, क्योंकि वो लिखने का सही तरीका नहीं जानते। आंसर ला देंगे क्वेश्चन का, लेकिन उसको लिखने का सही तरीका नहीं जान पाते हैं। तो यहाँ मैं आपको वही सिखाने के लिए इसको लाया हूँ, समझा भी रहा हूँ आपको, समझोगे नहीं तो कोई फायदा ही नहीं फिर तो। क्या है क्वेश्चन, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या क्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या, आप देखिए क्या है, गोले में हम देख लेते हैं। पूर्णांक के जो हमारा पूर्णांक है उसके गोले के अंदर एक पूर्ण संख्या आ रही है, तो हमारी प्रत्येक पूर्ण संख्या तो पूर्णांक होगी, लेकिन प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या नहीं होगा, क्योंकि पूर्ण संख्याओं के गोले के अंदर थोड़ी है पूर्णांक, पूर्णांक के गोले के अंदर है पूर्ण संख्या, तो क्या है, असत्य है। क्योंकि पूर्णांक में ऋणात्मक भी होते हैं, मैंने कहा था जो हमारे धन पूर्णांक होते हैं वही हमारी पूर्ण संख्या कहलाती है, तो यही हमें कारण में लिखना है, यह सत्य लिख दिया हमने, क्योंकि पूर्णांक में ऋण पूर्णांक भी होते हैं, जबकि पूर्ण संख्याओं में कोई संख्या ऋणात्मक नहीं होती। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। अब ये भी असत्य होगा, क्योंकि देखिए जो हमारा प्रत्येक पूर्ण संख्या है वो तो एक परिमेय संख्या होती है, क्योंकि हमारा जो पूर्ण संख्याओं का गोला है वो किसके अंदर आ रहा है, वो आ रहा है हमारा पूर्णांक संख्याओं के अंदर, सॉरी हाँ पूर्णांक के अंदर तो आ ही रहा है, लेकिन वो किसके अंदर आ रहा है, परिमेय संख्याओं के गोले के अंदर आ रहा है, जो हमारा पूर्ण संख्याओं का गोला है। तो क्या होगा, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या तो होगी, लेकिन जो हमारी प्रत्येक परिमेय संख्या है वो एक पूर्ण संख्या नहीं होगी, तो यही हमने यहाँ लिख दिया, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, असत्य नहीं होती है, क्योंकि परिमेय संख्याओं में अन्य कई प्रकार की संख्याएं होती हैं जिनको पूर्ण संख्याओं जैसे प्रदर्शित नहीं किया जा सकता। जैसे कि हम देखिए जो हमारा 3/5 इसको हम क्या पूर्ण संख्या की तरह प्रदर्शित कर सकते हैं, नहीं, लेकिन 5 को हम पूर्ण संख्या की तरह प्रदर्शित कर सकते हैं। तो क्या है, प्रत्येक परिमेय संख्या तो पूर्ण संख्या नहीं होगी, लेकिन प्रत्येक पूर्ण संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या होती है। तो मुझे आशा है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी दोस्तों। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर अवश्य करें, और अपने चैनल टीच तेज प्रताप को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।